हेलो फ्रेंड्स। पिछले कई सारे वीडियोस में आप कंटिन्यूसली सुनते आ रहे हैं कि मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता हूं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल डिजीजेज हैं, लाइफ के गोल्स हैं, लेकिन उन सब के बाद मैं एक बात करता हूं हिप्नोथेरेपी या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी के बारे में। तो हम आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ये एनएलपी है क्या, और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको हम बोलते हैं एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स, और इसके बहुत सारे लेवल्स भी होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं एक एनएलपी कोच, मास्टर हिप्नोटिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेसर हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली ये एनएलपी प्रैक्टिशनर क्या है। आप सभी ने कहीं ना कहीं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा, और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं ताकि आप जान सकें कि एनएलपी प्रैक्टिशनर क्या चीज़ होती है। एनएलपी की अगर हम बात करें, एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अगर तीनों शब्दों को अलग अलग करके समझें, न्यूरो का मतलब होता है न्यूरोलॉजी या न्यूरो साइंस, और न्यूरो की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे 5 सेंसेस और हमारा ईगो। अगर मेडिकल साइंस के नज़रों से देखा जाए तो इसमें हमारा पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो न्यूरोलॉजी का मतलब हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को। अब सेकेंड पार्ट है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज, और जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसका मतलब किसी भाषा विशेष से नहीं है, यानी कोई फ्रेंच या इंग्लिश या हिंदी या कोई और लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स का प्रभाव, शब्दों का प्रभाव, रिसर्च कहते हैं सिर्फ 7% होता है। बाकी लैंग्वेज बनती है उसके इमोशंस से, फीलिंग्स से, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स और आपकी ओवरऑल ऑरा से, तब जाके आपका कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो जब हम लिंग्विस्टिक की बात कर रहे हैं तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी, आपके वर्ड्स, लैंग्वेज, उसके अलावा आपकी फीलिंग्स, बॉडी लैंग्वेज और आपका ऑरा। इसके बाद तीसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ये शब्द कंप्यूटर की दुनिया में बहुत फेमस है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कोई एक ऐसा एल्गोरिथम बिल्डअप करना, एक ऐसा प्रोग्राम्स बनाना जिसमें अगर हमें किसी विशेष तरह का इनपुट डालें तो वो प्रोसेस होके एक विशेष तरह का आउटपुट दे दें। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आटे की चक्की होती है, उसमें हम ऊपर से जब गेहूं डालते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग होती है और पिसकर वो हमको एक आटा हमें मिल जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग, यानी जिसमें पिसाई का जो पार्ट है या जो प्रोसेसिंग का पार्ट है वो है हमारा प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग ज़्यादातर कंप्यूटर इंजीनियर्स है आजकल की दुनिया में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज में सब प्रोग्रामिंग को समझते हैं। तो जिस तरह से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, बिल्कुल इसी तरह से हम अपने माइंड की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हेलो, माइंड की भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, और ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है। अगर हम माइंड को कंप्यूटर से कंपेयर करें, इसमें ब्रेन जो है वो हार्डवेयर का रोल प्ले करता है। हमारी जो लाइफ फोर्सेस हैं जिनको हम वाइटैलिटी बोलते हैं, वो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पल्सेस का काम करती है, और जो माइंड है जिसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है वो सॉफ्टवेयर का काम करता है। तो अगर हमें अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव करने होते हैं तो हमें एक विशेष तरह की प्रोग्रामिंग करनी होती है। ठीक इसी तरीके से एक आम व्यक्ति अपनी पैदा होने से लेकर 7 साल की उम्र तक पूरी तरीके से प्रोग्राम हो चुका होता है। उसकी आदतें, उसके बोलने का तरीका, चलने का तरीका, उसकी लैंग्वेज, उसकी मदर टंग, ये सब कुछ प्रोग्राम हो चुकी होती है। यहाँ तक कि उसका व्यवहार करने का तरीका, वो कैसे सोचता है, वो किस तरह से आगे चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम हो चुकी होती हैं। अब अगर इस जगह पर अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाए तो उस व्यक्ति को आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देख सकते हैं, उसमें देरी नहीं लगेगी। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, धीरू अंबानी जैसे लोग जो कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद या कॉलेज जाए बिना ही नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। उसका कारण था कि जो उन्होंने अपने पहले कुछ सालों में अपने माइंड की प्रोग्रामिंग की, वही उनको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके गई। लेकिन अगर हमें उस तरह का वातावरण ना मिले, उस तरह की सोच ना मिले, और हमें कुछ समय के बाद इस बात का एहसास हो कि हमें बदलने की ज़रूरत है,
तो बदला जा सकता है। अगर हम अपने जीवन की किसी भी कमी को, अपने व्यवहार में कोई भी ऐसी कमज़ोरी जिसको बदलने की ज़रूरत है, उसको हम अपने जीवन का हिस्सा मानकर बैठे हुए हैं और हम सोचते हैं ये कभी बदल नहीं सकता, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज के ज़माने में न्यूरो साइंटिस्ट और बहुत सारे साइकोलॉजी में काम करने वाले रिसर्चर्स ने बहुत सारा रिसर्च करके एक बार फिर पुरानी चीज़ों को स्थापित किया है। मैं ये इसलिए नहीं कहूँगा कि नई चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों के प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, जहाँ पर हम अपनी चेतना के स्तर को, कॉन्शियसनेस के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। आपके सामने ऐसे चमत्कारी लोग हमारे शास्त्रों में, हमारी कहानियों में, हमारी किंवदंतियों में आपने ज़रूर सुनी होगी। जब कोई व्यक्ति छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ऊंचा हो सकता है, हल्का हो सकता है, मोटा हो सकता है, ये सब कुछ किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि ये था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी हमारे पास एक ही मीडियम है प्रोग्रामिंग करने का अपने माइंड को, और वो है लैंग्वेज। हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अपने माइंड यानी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सभी सेंसेस को प्रोग्राम कर सकते हैं, और यही है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ने पिछले 50 सालों में पूरी दुनिया में एक हलचल मचा रखी है, और इसने प्रूव किया है कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति जैसा चाहे वैसा बदलाव वो अपने जीवन में लेकर आ सकता है। चलिए अब समझते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और माइंड की प्रोग्रामिंग में क्या रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए आपको अपने कंप्यूटर में एक नया एप्लीकेशन चाहिए। आपके पास ऑलरेडी एक वर्ड प्रोसेसर है जिसमें आप टाइपिंग करते हैं, लेटर राइटिंग करते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आप किसी भी इमेज की एडिटिंग कर सकें। तो आपको एक इमेज प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, जैसे फोटोशॉप या फोटो एडिटर या कोई और सॉफ्टवेयर। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कंप्यूटर में एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, जिससे कि आप नए तरह के एप्लीकेशंस, नए तरह के काम कर सकें जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, जबकि कंप्यूटर हार्डवेयर में वो कैपेबिलिटी पहले से भी थी। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम एरर्स आ जाते हैं जिनको हम बग्स कहते हैं, या कई बार उसमें वायरस भी आ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं, और इस एंटीवायरस को यूज़ करते हुए हम वो सारे वायरस को अपने कंप्यूटर्स में से हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी एक इमेज प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसर है, फॉर एग्जांपल MS वर्ड या फोटोशॉप, लेकिन आपके पास एक पुराने वर्जन का है और उसमें उतने फीचर्स नहीं है और आपको और ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, आप उस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर देंगे, यानी आप नए वर्जन का सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर देंगे। अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं और आपको लगता है कि अभी आपका जो ग्रोथ माइंडसेट है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, आपकी जो बिजनेस एक्यूमेन है उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको अभी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है कि आप इस बिज़नेस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, तो ये सारी जो ज़रूरतें हैं ये हमारी लाइफ के लिए नए एप्लीकेशंस हैं जिसे हमारे माइंड ने अभी तक नहीं सीखा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने माइंड के थॉट्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ और थिंकिंग प्रोसेस के अंदर कुछ छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे, और जैसे ही हम ये बदलाव करेंगे हम एक नए लेवल पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, और इनके कारण हमारे ऐसे कुछ इमोशंस स्टोर हो जाते हैं, कुछ ऐसा निगेटिव थॉट प्रोसेस बन जाता है कि हम चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना करें हम उनसे बाहर नहीं निकल पाते। और जब ऐसी मजबूरियां फंस जाती हैं तब हमें समझ में नहीं आता कि हमारी मदद कौन करेगा। हम डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर्स के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं सोल्यूशन नहीं मिलता है। और इस तरह के वायरस यानी कि हमारे दिमाग के नेगेटिव थॉट्स, इनको अगर हमारे को निकालने की ज़रूरत है तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बड़े आराम से ये काम हमारे लिए कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हमको नए फीचर्स वाला सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमें अपने वर्जन को अपग्रेड करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही अगर हम हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, हम हमारे माइंडसेट को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं,
हम हमेशा इमोशनल स्टेट में एबंडेंस की फीलिंग में रहना चाहते हैं, तो इस तरह की प्रोग्रामिंग को हमें अपग्रेड करना होगा। और जब हम अपने निगेटिव थॉट प्रोसेस यानी वायरसेस को डिलीट कर देते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहते हैं और नए एप्लीकेशन और नई लर्निंग अपनी ज़िंदगी में करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा कि अब आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बन चुके हैं। और ये ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सफ़र ही है NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। चलिए आप ज़िंदगी को एक नए लेवल पर जाने के लिए एक पूरा प्रोसेस समझते हैं। हम हमारी पूरी ज़िंदगी अपने रिजल्ट्स को चेंज करने में लगा देते हैं। अगर हमें ज़्यादा पैसा कमाना है तो हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, अगर हमें रिश्ते ठीक करने हैं, बेहतर करने हैं, तो हम रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे को ज़िंदगी में शांति सुख चाहिए तो हम शांति और सुख की खोज में लगे रहते हैं, और ज़िंदगी में अगर नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत पाना चाहते हैं, तो हम नाम और शोहरत के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी में अगर आप रिजल्ट्स को बदलना चाहते हैं तो रिजल्ट्स के पीछे मत भागिए, आपको उसके पीछे की सारी स्टोरी को समझना होगा। और जैसे ही आप अपने अंदर के प्रोग्राम को बदल देंगे, बाहर के रिजल्ट्स अपने आप बदलने लग जाएंगे। जी हाँ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हमारी ज़िंदगी के रिजल्ट्स हमारे मेहनत पर निर्भर नहीं करते, वो निर्भर करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है हमारी बिलीफ सिस्टम पे, हमारे वैल्यू सिस्टम्स पे। बिलीफ जो हमारी मान्यताएं हैं, जैसा हम खुद को मानते हैं, और वैल्यूज़ वो आदर्श जिन पर हम चलते हैं, जिनको हम रोज़ाना नहीं बदलते। और जब तक हमारी ये बिलीव्स और वैल्यूज़ स्ट्रांग होते हैं, तब तक हमारा व्यवहार भी एकदम एक दिशा में ही चलता रहता है। और जैसा भी हम बिलीव करते हैं, जो भी हमारे वैल्यू सिस्टम्स हैं, उसी के आधार पर हम एक्शन लेते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो सेल्स की जॉब में है और अपनी जॉब से बहुत परेशान है। उसकी ज़िंदगी में दो समस्याएं हैं। पहली कि वो अपने सेल्स के टारगेट के लिए हमेशा लड़ता रहता है, जूझता रहता है, लेकिन अपने सेल्स के टारगेट को कभी पूरा नहीं कर पाता, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि जब प्रमोशन की बात आती है तो उसको प्रमोशन नहीं मिलता। जब उससे पूछा जाता है कि प्रमोशन नहीं मिल पाने के कारण तुम इतने हतोत्साहित हो, तो तुम्हें प्रमोशन मिलता क्यों नहीं है, तो उसका ऐसा मानना है कि इस कंपनी में सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोशन मिलता है जो लोग किसी ना किसी तरीके का फेवर या चापलूसी अपने बॉस के साथ करते हैं। तो जब हमने उससे कहा कि क्यों ना तुम भी चापलूसी करना शुरू कर दो, अपने बॉस को कुछ फेवर कर दो, तो वो बोलता है कि मुझे प्रमोशन नहीं लेना मंजूर है, लेकिन चापलूसी करना मेरे बस की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसको क्या चाहिए उसे मालूम है, उसको प्रमोशन चाहिए। उसको ये भी मालूम है कि प्रमोशन उसकी कंपनी में कैसे मिलता है। अब उसमें कितना सच है झूठ है वो एक अलग बात है, लेकिन उसको ये भी मालूम है कि हमारी कंपनी में प्रमोशन मिलता है चापलूसी करने से और फेवर करने से। लेकिन उसके बाद भी वो प्रमोशन के लिए ऐसा कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसके स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और वैल्यूज़ काम कर रहे हैं। इंसान किसी भी रिजल्ट के लिए अपने वैल्यूज़ के बाहर नहीं जाता। जब वो डिसीजन लेता है तो डिसीजन के पीछे स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो कि बिलीव्स और वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं काम कर रहे होते हैं। अब जैसे ही हम अपने बिलीव्स और वैल्यूज़ में और अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, तुरंत हम अंदर से महसूस करने लग जाते हैं कि हम एक्शन लेने के लिए अब रेडी हैं। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको अंदर से एक फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही आप अपने बिलीफ और वैल्यूज़ के सिस्टम को, अपने थॉट प्रोसेस को कैलिब्रेट करेंगे, तुरंत आपके अंदर से वो फीलिंग्स आने लग जाएगी कि हाँ, अब मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही आप एक्शन लेंगे, रिजल्ट्स के बहुत नज़दीक होंगे। उसके बाद आप क्या एक्शन लेते हो, अगर आपके एक्शन सही होंगे तो आप जल्दी रिजल्ट्स तक पहुंच जाओगे, एक्शन गलत होंगे तो भी रिजल्ट के पास पहुंचोगे, लेकिन थोड़ा देर से, लेकिन रिजल्ट्स के पास ज़रूर पहुंचोगे, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बिलीव्स और वैल्यूज़ की वजह से, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से एक्शन ही नहीं लोगे,
तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप अपनी ज़िंदगी में सफलता कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर सफलता को पाना है तो पहले अपने अंदर छुपी हुई सोच को बदल दो। सोच बदलते ही आपकी ज़िंदगी और दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से काम करता है पिक्चर्स, साउंड्स और फीलिंग्स के आधार पर। अगर आप आंख बंद करके इस समय पर एप्पल के बारे में सोचेंगे तो आपको एक एप्पल की पिक्चर नजर आएगी। अगर आप इस समय पर अमिताभ बच्चन के बारे में सोचेंगे तो आपको उनकी पिक्चर भी नजर आएगी, उनकी आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी। अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो तुरंत अपनी आंखें बंद कीजिए और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके बारे में आप सोचना चाहते हैं। आपको उनकी एक छवि नजर आएगी, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी और उनको देखकर आपको कैसा महसूस होता है वैसा महसूस भी होगा, क्योंकि यही हमारे माइंड की लैंग्वेज है। हमारा माइंड जो कि एक सॉफ्टवेयर है वो इसी भाषा में काम करता है, जैसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में। तो अगर हमें कोई काम को करने में तकलीफ आ रही है, परेशानी हो रही है, हम इमोशनली उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अपने अंदर आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक NLP प्रैक्टिशनर आपके लिए मुस्तैद है, तैयार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि NLP एक कोर्स नहीं है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि NLP जैसी नॉलेज हर व्यक्ति को उसके जीवन में, बल्कि उसके स्कूल के समय पर दे दी जानी चाहिए। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है कि हमें पूरी ज़िंदगी इतने सारे विषयों को पढ़ाया जाता है, इतने सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। हमारे को बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, हमारे को हार्डवेयर यानी ब्रेन के बारे में पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, लेकिन माइंड के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पूरी ज़िंदगी कोई नहीं बताता। हम हमारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस बॉडी और माइंड के भरोसे चलाते हैं। अगर आज अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो बॉडी और माइंड के भरोसे। अगर आप अपने रिश्तों को जी रहे हैं तो उसमें बॉडी और माइंड सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बॉडी तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। असली काम तो, असली मास्टर तो माइंड है। लेकिन इस माइंड के बारे में तो हमारे को आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं गया, ना कभी स्कूल में, ना कॉलेज में। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसकी ड्राइविंग करने हमें आती ही नहीं है, हमें सिखाई ही नहीं गई है। क्या आपको अपनी बॉडी और माइंड को पैदा होने के समय उसके साथ कोई यूज़र मैनुअल दिया गया? अगर आज आप मार्केट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीद के लेके आएंगे तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आएगा, इसका कैसे प्रयोग करना है। पर हमारी बॉडी और माइंड के साथ कोई यूज़र मैनुअल नहीं है और हम अपनी पूरी ज़िंदगी बिना अपनी बॉडी और माइंड को समझे ही जी लेते हैं। लेकिन जब तक आप अपने माइंड को सही तरीके से नहीं समझेंगे, किस तरह से ये काम करता है, तब तक आप अपनी लाइफ का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कभी नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, लेकिन हमें तो उसका पता ही नहीं। हमें पता नहीं कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्योंकि ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP हमें वो टूल्स, हमें वो टेक्निक्स देती है जिससे हम अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते। आप अपने घर में रोज़ सफाई के लिए झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, हर चीज़ की डस्टिंग करते हैं। क्या आप ऐसा अपने शरीर और दिमाग के लिए भी करते हैं? कुछ लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, डाइट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं और उससे माइंड को फिट रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम डेली बेसिस पे अपने थॉट्स के साथ काम करते हैं? अपने बिलीव्स और अपने वैल्यूज़ के साथ काम कर सकते हैं? अपने थिंकिंग प्रोसेस के साथ काम करते हैं? नहीं। जो चीज़ हमारी पूरे जीवन को चला रही है, हम उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। और मैं आपको इस वक्त इस चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपके पास अगर एक पेपर है, एक पेन है, तो लिखिए आपके बिलीव्स क्या हैं, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। अगर आप 5 भी अभी लिख पाए तो आप खुद को जानते हैं, नहीं तो आपको अभी जानना बाकी है। हम पूरी ज़िंदगी दूसरों को जानते रहते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं जान पाते। तो NLP प्रैक्टिशनर कोर्स हमें ऐसे टूल्स और टेक्निक्स देता है जिससे आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स, बिलीव्स और वैल्यूज़ को ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। अगर आपको कोई नया चीज़ सीखनी है तो आप
बड़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं। अगर आपको अपने व्यवहार, अपनी आदतों में से किसी चीज़ को निकालना है और आप अपनी आदत को बदल के कोई नई आदत लाना चाहते हैं तो अब संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आप कुछ मिनटों में ही कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं, घबराते हैं, आपके अंदर कोई फियर है, कोई फोबिया है, कोई बैड मेमोरी है, कोई ऐसी याद जो आपको सता रही है, आपको डरा रही है, तो आप उसको सिर्फ 15 मिनट में बाहर निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास ज़िंदगी में कुछ चैलेंजिंग गोल्स हैं, आप चाहते हैं आप भी कुछ बड़ा करें, आप चाहते हैं आपके बड़े सपने हैं और उनको आप पूरा करें, तो आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन के लिए ज़रूरत है सही बिलीफ और सही वैल्यू सिस्टम। अगर आपका थॉट प्रोसेस आपके साथ है, अगर आपका थॉट प्रोसेस कैलिब्रेटेड है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी को हम बोलते हैं पैटर्न्स ऑफ एक्सेलेंस, क्योंकि हम अपनी आदतों और व्यवहार में प्रोग्रामिंग के थ्रू बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन जिन लोगों में ये पैटर्न्स ऑफ एक्सेलेंस हैं, वो ऑटोमेटिकली कम काम और कम मेहनत के बाद भी ज़्यादा रिजल्ट्स पा पाते हैं। और उसके कंपैरिजन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे जीवन संघर्ष करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको उनके चाहत के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। वो अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष में ही गुजार देते हैं। NLP प्रैक्टिशनर कोर्स NLP का फर्स्ट लैडर है और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक स्टूडेंट कर सकता है, हाउसवाइफ कर सकती है, प्रोफेशनल कर सकता है, एक सेल्स पर्सन कर सकता है, एक डॉक्टर कर सकता है, एक साइकोथेरेपिस्ट कर सकता है, हीलर या फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि ये हर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर हम अपने खुद के डॉक्टर बन जाएंगे तो हम हमारी बहुत सारी समस्याओं को तो अपने स्तर पर ही सुलझा लेंगे। इसके लिए इस कोर्स में 20 से भी ज़्यादा अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। इन टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी बदल सकते हैं और बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं NLP कोर्स के लैडर्स के बारे में। NLP कोर्स कोई भी अगर करना चाहता है तो उसको एक ऑथराइज्ड और एक्सपीरियंस्ड कोच से ही करना चाहिए। और इसको करने के लिए पहला लैडर है NLP प्रैक्टिशनर। NLP प्रैक्टिशनर 4 दिन से लेकर 6 दिन तक का कोर्स होता है और इसके बाद आपको कुछ समय तक प्रैक्टिस करना होता है, जिसके बाद आपको एक एडवांस प्रैक्टिशनर का या एसोसिएट प्रैक्टिशनर का भी सर्टिफिकेशन मिलता है। जब आपको करीब करीब 6 महीने से लेकर 1 साल तक का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप इसका नेक्स्ट लेवल यानी कि NLP मास्टर प्रैक्टिशनर कर सकते हैं। अगर आप कोच बनना चाहते हैं तो आप NLP कोच का अलग से कोर्स कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो NLP ट्रेनर का आप कोर्स कर सकते हैं। ये अलग अलग लेडर्स हैं जिनको आपको एक के बाद एक करना होता है। और अगर आप भी हमारी तरह से एक सक्सेसफुल NLP कोच या ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपको ये सारे लेडर्स पूरे करने होंगे। कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेना होगा ताकि आप किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई बदलाव लाना चाहें तो उसको चुटकियों में लेके आ पाएं। ये करियर बिल्कुल डॉक्टर के करियर की तरह से है और इसीलिए इसको प्रैक्टिशनर कहा जाता है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जिस तरह से आप एक्सपीरियंस अचीव करते जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप लोगों की ज़िंदगी को और खुद की ज़िंदगी को कितनी आसानी से बदल पाते हैं। तो क्या क्या अचीव कर सकते हैं आप NLP कोर्स को करने के बाद और क्या क्या आपकी ज़िंदगी में बदलने वाला है, चलिए इसको समझते हैं। एक NLP प्रैक्टिशनर अपने जीवन में सब कुछ बदल सकता है। अगर वो चाहे तो अपने जीवन के सारे फियर्स और फोबियाज को निकाल सकता है, और जैसे ही वो अपने फियर्स और फोबियाज से मुक्त होगा, वो अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्शंस को लेना शुरू कर देगा और उसका जीवन बेहतर होना शुरू करेगा। वो अपने बिलीफ्स, वैल्यू सिस्टम, थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर सकता है। वो हमेशा खुश रह सकता है, अपने गोल्स को बहुत प्रॉपरली प्लान कर सकता है, और ना सिर्फ प्लान कर सकता है बल्कि उसके एक्शन लेने के लिए भी पूरी तरीके से पैशनेट हो सकता है, क्योंकि वो अपने इंटरनल इमोशंस को इतना अच्छे तरीके से कैलिब्रेट कर देगा कि वो अंदर से पैशनेट हो जाएगा। अगर आप किसी भी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको डर लग रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया, किसी भी मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, या आपको किसी भी तरह की और मेंटल डिसऑर्डर है या बीमारियां हैं, उनको भी आप इससे काफ़ी हद तक हील कर सकते हैं। अगर आप अपनी आदतों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद भी आप अपनी आदतों को नहीं बदल पा रहे हैं और आप इसको तुरंत गति से बदलना चाहते हैं, तो NLP प्रैक्टिशनर आपके लिए सही कोर्स है।
आप बिना जिम्नेजियम जाए, बिना डाइटिंग किए अपना वेट घटाना चाहते हैं और अगर आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स आपकी इसमें बहुत सारी मदद कर सकता है। अगर आपके जीवन में कोई रिलेशनशिप के इश्यूज हैं और आप अपने जीवन में रिलेशनशिप्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, खुद समझ नहीं पा रहे हैं, जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका कहीं ना कहीं सोर्स हमारा दिमाग है, ऐसी कोई जगह जहां माइंड का थोड़ा सा भी रोल है, वो सभी जगह पर एनएलपी आपकी मदद करता रहेगा और ये आपको एक एबंडेंट लाइफ देने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, एनएलपी एक ऐसा टूल्स और टेक्निक्स का टूल किट है कि इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ दैट यू कैन गेट व्हाट यू वांट, आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रयोग में लाना जानते हो। क्योंकि एक रिसर्च कहता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे वो भी अपने मस्तिष्क का सिर्फ 9 to 10% कैपेसिटी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो हम अगर अपनी बात करें तो हमें तो पता ही नहीं कि हम कितना कम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना सीख जाएंगे, आप अपने ज़िंदगी में एक नए चमत्कारी रूप से उभर कर आने लगेंगे, अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े सपने हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद बदलो, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करें और जानकारी लें, जिससे कि आपका जीवन भी बदल सके और आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी जीवन बदल सके। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे बहुत सारे वीडियोस को पसंद करते रहते हैं और राय देते रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहेंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस सभी आप तक पहुंच सकें। हम फिर मिलेंगे और बहुत सारे खूबसूरत वीडियोस के लिए। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड थैंक यू।